और नमाज पढ़कर आए हैं और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है। और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक, होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ऐसी एकता बनी रही, बस ये चाहे हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बंधे खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती है और ये बात उड़ती है, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं। एक दूसरे जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है वो कोई कह पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ? पाकिस्तान क्या लगे हमारा, जो हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए। जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटे गए मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है और देता आ रहा है। बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है। फिर दे दीजिए होली, होली मुबारक भाई साहब। जुम्मे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। बहुत अच्छी बात है। देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं और नमाज पढ़कर आए हैं और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग। तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए और यहाँ पर ये देखिए एक बार दिखाने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भाई साहब। ये देखिए ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। बहुत अच्छी बात, आपको होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ऐसी एकता बनी रही, बस ये चाहे जब और कोई अपील नहीं है जी। ये तो ये समाज के कुछ अश्लील तत्व है जो आपस में दंगे करवाते हैं हिंदू मुस्लिम, बाकी है तो इंसान ही सब भारत में रहते हैं, तो सबका एक ही है जी। हम तो एकता बनाया चलाए जी, ऐसा ही मेरे भाइयों का त्योहार है। ये मस्जिद है, हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। ना हमारी कोई राजनीति है और ना ही हम ऐसे करने चाहते, हमारा कस्बे का भाईचारा बहुत अच्छा है। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बंधे खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसा कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम विशाल डाइकी है। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती है और ये बात उड़ती है, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। नहीं तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी बहुत बड़ा सहयोग मुस्लिम भाइयों का रहा था और ये तभी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना खून सींचते आ रहे हैं। और जब भी किसी भी चीज़ में आवश्यकता पड़ी है तो ये नकुड़ हुआ, अम्बेटा हुआ, दंगो हुआ, सहारनपुर हुआ, कहीं भी चले जाओ, जब जिसको आवश्यकता पड़ी है तो पड़ोसी काम आया है। ये दोहरी मानसिकता रखने वाले लोग, दोहरा विचार देने वाले लोग कभी भी किसी के काम नहीं आए हैं। और हम जो लोग कहते हैं ना, इसी गली में मंदिर है और इसी में मस्जिद है, इसी में जुम्मा मनेगा और इसी में होली मनेगी, कोई तकरार का संदेश अगर इसमें यहाँ से माता का आप निकल जाओ, कभी भी किसी की कोई ऐसी मतभेद, कोई ऐसी भावनाएं आपको दिख जाए कि लगता है कि इन दोनों समाज में, दोनों समुदाय में आपस में कोई तकरार है, हर बिरादरी में, हर समाज में, हर समुदाय में आप कहीं भी चले जाओ, छोटी मानसिकता के लोग जरूर मिलेंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग जरूर मिलेंगे। अगर आज हम यहाँ मिलकर खड़े हैं तो मैं भाई का हाथ पकड़ के साथ भी चलूंगा, भाई के साथ भी घूमूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जब तक यहाँ रहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहेंगे। और पहले भी बहुत सी ऐसी मिसाल कायम हुई है कि जहाँ पर भाईचारे की मिसाल बनी है और दूर दूर तक आवाज गई है। और रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जो धार्मिक स्वार्थ खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे संबल सीओ का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने आदेश दिया था कि उसको कुछ गलत ले रहे थे भाई, कि कुछ बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल बयान है, ये आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल बयान होता है, सोशल मीडिया का जमाना है, दो शब्द कह के आप किसी का दिल लूट भी सकते हो और दो शब्द कह के आप किसी को अपने से दूर भी कर सकते हो। सिर्फ एक ऐसा माहौल बना हुआ है, लोग चाहते हैं फेम कहां से मिलेगा, हमको कहां से अलग नजरिया मिलेगा। यार अगर आपको कुछ अलग ही चाहिए, आप एक मिसाल पैदा करो ना, आप कंधे से कंधा मिला। उन्होंने बोला प्रशासनिक अधिकारी है, उनका प्रशासन जो है पूरा जो मुस्तैद रहने के लिए बोला गया। संबल में जिस तरीके का विवाद हुआ था तो इसको गलत नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी ये बोला था कि अगर किसी को ज्यादा रंग से परहेज है तो नमाज घर पर अदा कर सकते हैं। नमाज घर पर अदा कर लेंगे, हम मान गए, कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनी कहां है जो नमाज घर पर अदा करे? परिस्थितियां लोग बनाते हैं। अभी 2 दिन पहले सहारनपुर में एक मामला हुआ, आपको पता होगा, फर्जी मामला था। वो सिर्फ किस लिए था? होली का त्यौहार आ रहा है, हमें हाईलाइट मिल जाए और हमारा दो समाजों का आपस में बैर हो जाए, सिर्फ इसीलिए तो लोग ये चीज चाहते हैं। नहीं तो एक घर में एक थाली में बैठकर हम लोग खाना खाते हैं, कोई आज से तो है नहीं, आज ही तो ये आए नहीं, हमारे ही साथ रहे हैं, हमारे बड़े यहाँ साथ रहे हैं, सब लोग यहीं साथ रहते आ रहे हैं, किसी की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक बात कहते हैं, हमारे विधायक हैं अतुल प्रधान सरदना से, कि जो मुस्लिम समाज है, हालांकि मैं किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, पर सबसे संबंध है तो बात सुनने में आती है कि मुस्लिम समाज जो है ना, आप इसके साथ नजदीकियां बना के देखो, साथ रह के देखो, व्यवहार बना के देखो, ये आपको पसीना तक नहीं आने देगा, अपना खून सींच देगा। जान देने के लिए तैयार, इसकी तो दोस्ती ऐसी जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है वो कोई कह पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ? पाकिस्तान क्या लगे हमारा, पाकिस्तान की साथ हम खड़े हो जाएंगे अपने। कहता है पाकिस्तान अजी पब्लिक है, कोई पब्लिक है तो कहने क्या गए, सुनते नहीं हो गए, क्यों गलत तो नहीं भाई?
हाँ, हम तो यूँ गए, हमारा हिंदुस्तान है, हम तो इसके लिए जान कुर्बान है टाइम के लिए। हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए। जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटेगा। मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है और देता आ रहा है। बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है। भाई हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अपना भाई है। मेल जोल बस सिर्फ ये चाहिए, प्यार से रहे और कुछ नहीं चाहता भाई। तो देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर, और ये तस्वीर एक ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर होली मनाकर खड़े हुए हिंदू भाई हैं और इधर की तरफ मुस्लिम भाई हैं, और दोनों का भाईचारे की अगर एकता की बात करें, यहाँ पर जुमे की नमाज अदा हुई है और हिंदू भाइयों ने इनको जुमे की बधाई दी है और इन लोगों ने होली की बधाई दी है। एक बार फिर दे दीजिए होली होली मुबारक भाई साहब, जुम्मे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। तो देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भाईचारे की तस्वीर, और लगातार जो धार्मिक स्वार्थ जो है खराब करने की कोशिश करते हैं, इस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को यहाँ से सबक लेना चाहिए कि आखिरकार जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है तो ये तस्वीर उनको देख लेनी चाहिए। और जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं वो हो, चाहे समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं या सांसद हैं वो हो, या तमाम अन्य पार्टी के ऐसे विधायक जो हैं या सांसद जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, उनको ये तस्वीर एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। और जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की और फिर इन भाइयों से, हिंदू भाइयों से बातचीत की, हम लगातार भाईचारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का भाईचारा है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं, ऐसे ही जनता के बीच में जाता हूं, जनता की राय रखता हूं, न डरता हूं न डरने देता हूं, न झुकता हूं न झुकने देता हूं, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहता हूं। न बात हिंदू की करता हूं न मुसलमान की, बात करता हूं तो सिर्फ नमाज पढ़कर आए हैं। और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग, तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है। और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक, होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। ऐसी एकता बनी रही। बस ये चाहे हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बंधे खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं और ये बात उड़ती हैं, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं। एक ऐसी जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है, वो कोई कस गए पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ, पाकिस्तान क्या लगे हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए। जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटेगा। मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है और देता आ रहा है। बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है। फिर दे दीजिए होली होली मुबारक भाई साहब, जुम्मे की बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। तो अच्छी बात है। देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं और नमाज पढ़कर आए हैं और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग, तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए, और यहाँ पर ये देखिए एक बार दिखाने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भाई साहब। ये देखिए ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। बहुत अच्छी बात, आपको होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ऐसी एकता बनी रही। बस ये चाहे जब और कोई अपील नहीं है जी। ये तो ये समाज के कुछ अश्लील तत्व है जो आपस में दंगे करवाते हैं हिंदू मुस्लिम, बाकी है तो इंसान ही सब भारत में रहते हैं, तो सबका एक ही है जी, हम तो एकता बनाया चलाए जी। ऐसा ही मेरे इनका भाइयों का त्योहार है। ये मस्जिद है, हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। ना हमारी कोई राजनीति है और ना ही हम ऐसे करने चाहते, हमारा कस्बे का भाईचारा बहुत अच्छा है। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बंधे खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसा कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम विशाल डाइकी है। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं और ये बात उड़ती हैं, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। नहीं तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी बहुत बड़ा सहयोग मुस्लिम भाइयों का रहा था और ये तभी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना खून सींचते आ रहे हैं। और जब भी किसी भी चीज़ में आवश्यकता पड़ी है तो ये नकुड़ हुआ, अम्बेटा हुआ, दंगो हुआ, सहारनपुर हुआ, कहीं भी चले जाओ, जब जिसको आवश्यकता पड़ी है तो पड़ोसी काम आया है। ये दोहरी मानसिकता रखने वाले लोग, दोहरा विचार देने वाले लोग कभी भी किसी के काम नहीं आए हैं। और हम जो लोग कहते हैं ना, इसी गली में मंदिर है और इसी में मस्जिद है, इसी में जुम्मा मनेगा और इसी में होली मनेगी, कोई तकरार का संदेश अगर इसमें यहाँ से वहाँ तक आप निकल जाओ, कभी भी किसी की कोई ऐसी मतभेद, कोई ऐसी भावनाएं आपको दिख जाए कि लगता है कि इन दोनों समाज में, दोनों समुदाय में आपस में कोई तकरार है, हर बिरादरी में, हर समाज में, हर समुदाय में आप कहीं भी चले जाओ, छोटी मानसिकता के लोग जरूर मिलेंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग जरूर मिलेंगे। अगर आज हम यहाँ मिलकर खड़े हैं तो मैं भाई का हाथ पकड़ के साथ भी चलूंगा, भाई के साथ भी घूमूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जब तक यहाँ रहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहेंगे। और पहले भी बहुत
बहुत सी ऐसी मिसाल कायम हुई है कि जहां पर भाईचारे की मिसाल बनी है और दूर दूर तक आवाज गई है। और रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जो धार्मिक स्वार्थ खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे संबल सीओ का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने आदेश दिया था कि उसको कुछ गलत ले रहे थे भाई, कि कुछ बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल बयान है, ये आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल बयान होता है, सोशल मीडिया का जमाना है। दो शब्द कह के आप किसी का दिल लूट भी सकते हो और दो शब्द कह के आप किसी को अपने से दूर भी कर सकते हो। सिर्फ एक ऐसा माहौल बना हुआ है, लोग चाहते हैं फेम कहां से मिलेगा, हमको कहां से अलग नजरिया मिलेगा। यार अगर आपको कुछ अलग ही चाहिए, आप एक मिसाल पैदा करो ना, आप कंधे से कंधा मिला। उन्होंने बोला प्रशासनिक अधिकारी है, उनका प्रशासन जो है पूरा जो मुस्तैद रहने के लिए बोला गया। संबल में जिस तरीके का विवाद हुआ था तो इसको गलत नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी ये बोला था कि अगर किसी को ज्यादा रंग से फरेज है तो नमाज घर पर अदा कर सकते हैं। नमाज घर पर अदा कर लेंगे, हम मान गए, कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनी कहां है जो नमाज घर पर अदा करे? परिस्थितियां लोग बनाते हैं। अभी 2 दिन पहले सहारनपुर में एक मामला हुआ, आपको पता होगा, फर्जी मामला था। वो सिर्फ किस लिए था? होली का त्यौहार आ रहा है, हमें हाईलाइट मिल जाए और हमारा दो समाजों का आपस में बैर हो जाए, सिर्फ इसीलिए तो लोग ये चीज चाहते हैं। नहीं तो एक घर में एक थाली में बैठकर हम लोग खाना खाते हैं, कोई आज से तो है नहीं, आज ही तो ये आए नहीं, हमारे ही साथ रहे हैं, हमारे बड़े यहाँ साथ रहे हैं, सब लोग यहीं साथ रहते आ रहे हैं, किसी की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक बात कहते हैं, हमारे विधायक हैं अतुल प्रधान सरदाना से, कि जो मुस्लिम समाज है, हालांकि मैं किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, पर सबसे संबंध है तो बात सुनने में आती है कि मुस्लिम समाज जो है ना, आप इसके साथ नजदीकियां बना के देखो, साथ रह के देखो, व्यवहार बना के देखो, ये आपको पसीना तक नहीं आने देगा, अपना खून सींच देगा। जान देने के लिए तैयार, इसकी तो दोस्ती ऐसी जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है, वो कोई कस गए पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ? पाकिस्तान क्या लगे हमारा? पाकिस्तान की साथ मट के खड़े हो जाएंगे अपने। कहता है पाकिस्तान अजीत पब्लिक है, कोई पब्लिक है तो कहने क्या गए, सुनते नहीं हो गए, क्यों गलत तो नहीं भाई? हाँ, हम तो यूं गए, हमारा हिंदुस्तान है, हम तो इसके लिए जान कुर्बान है टाइम के लिए। हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए, जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटेगा। मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है, देता आ रहा है। बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है, हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अपना भाई है। मेल जोल बस सिर्फ ये चाहिए, प्यार से रहे और कुछ नहीं चाहता भाई। तो देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर, और ये तस्वीर एक ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर होली मनाकर खड़े हुए हिंदू भाई हैं और इधर की तरफ मुस्लिम भाई हैं, और दोनों का भाईचारे की अगर एकता की बात करें, यहाँ पर जुमे की नमाज अदा हुई है और हिंदू भाइयों ने इनको जुमे की बधाई दी है और इन लोगों ने होली की बधाई दी है। एक बार फिर दे दीजिए होली होली मुबारक भाई साहब, जुम्मे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। तो देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भाईचारे की तस्वीर, और लगातार जो धार्मिक स्वार्थ जो है खराब करने की कोशिश करते हैं, इस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को यहाँ से सबक लेना चाहिए कि आखिरकार जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है तो ये तस्वीर उनको देख लेनी चाहिए। और जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं वो हो, चाहे समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं या सांसद हैं वो हो, या तमाम अन्य पार्टी के ऐसे विधायक जो हैं या सांसद जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, उनको ये तस्वीर एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। और जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की और फिर इन भाइयों से, हिंदू भाइयों से बातचीत की, हम लगातार भाईचारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का भाईचारा है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं, ऐसे ही जनता के बीच में जाता हूं, जनता की राय रखता हूं, न डरता हूं न डरने देता हूं, न झुकता हूं न झुकने देता हूं, और जनता की आवाज क्यों ही सामने लाता रहता हूं। न बात हिंदू की करता हूं न मुसलमान की, बात करता हूं तो सिर्फ नमाज पढ़कर आए हैं। और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग, तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है। और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक, होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ऐसी एकता बनी रही, बस ये चाहे हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बंधे खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं और ये बात उड़ती हैं, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं। एक ऐसी जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है, वो कोई कस गए पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ? पाकिस्तान क्या लगे हमारा? हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए, जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटेगा। मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है, देता आ रहा है। बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है। फिर दे दीजिए होली होली मुबारक भाई साहब, जुम्मे की बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। बहुत अच्छी बात है। देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं और नमाज पढ़कर आए हैं, और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग, तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए, और यहाँ पर ये देखिए एक बार दिखाने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भाई साहब? ये देखिए
ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। बहुत अच्छी बात, बहुत आपको होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ऐसी एकता बनी रही। बनी रही, बस ये चाहे जब और कोई अपील नहीं है जी। ये तो ये समाज के कुछ अश्लील तत्व है जो आपस में दंगे करवाते हैं हिंदू मुस्लिम। बाकी है तो इंसान ही सब, भारत में रहते हैं तो सबका एक ही है जी। हम तो एकता बनाया के चला है जी। ऐसा ही मेरे इनका भाइयों का त्योहार है। ये मस्जिद है, हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। ना हमारी कोई राजनीति है और ना ही हम ऐसे करने चाहते। हमारा कस्बे का भाईचारा बहुत अच्छा है। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बने खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसा कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है? नहीं जी, नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ जी हमारे यहाँ। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम विशाल डाइकी है। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं और ये बात उड़ती हैं, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। नहीं तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी बहुत बड़ा सहयोग मुस्लिम भाइयों का रहा था और ये तभी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना खून सींचते आ रहे हैं। और जब भी किसी भी चीज़ में आवश्यकता पड़ी है तो ये नकुड़ हुआ, अम्बेटा हुआ, दंगो हुआ, सहारनपुर हुआ, कहीं भी चले जाओ, जब जिसको आवश्यकता पड़ी है तो पड़ोसी काम आया है। ये दोहरी मानसिकता रखने वाले लोग, दोहरा विचार देने वाले लोग कभी भी किसी के काम नहीं आए हैं। और हम जो लोग कहते हैं ना, इसी गली में मंदिर है और इसी में मस्जिद है, इसी में जुम्मा मनेगा और इसी में होली मनेगी, कोई तकरार का संदेश अगर इसमें यहाँ से माता का आप निकल जाओ, कभी भी किसी की कोई ऐसी मतभेद, कोई ऐसी भावनाएं आपको दिख जाए कि लगता है कि इन दोनों समाज में, दोनों समुदाय में आपस में कोई तकरार है, हर बिरादरी में, हर समाज में, हर समुदाय में आप कहीं भी चले जाओ, छोटी मानसिकता के लोग जरूर मिलेंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग जरूर मिलेंगे। अगर आज हम यहाँ मिलकर खड़े हैं तो मैं भाई का हाथ पकड़ के साथ भी चलूंगा, भाई के साथ भी घूमूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जब तक यहाँ रहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहेंगे। और पहले भी बहुत सी ऐसी मिसाल कायम हुई है कि जहां पर भाईचारे की मिसाल बनी है और दूर दूर तक आवाज गई है। और रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जो धार्मिक स्वार्थ खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे संबल सीओ का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने आदेश दिया था कि उसको कुछ गलत ले रहे थे भाई, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल बयान है, ये आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल बयान होता है, सोशल मीडिया का जमाना है। दो शब्द कह के आप किसी का दिल लूट भी सकते हो और दो शब्द कह के आप किसी को अपने से दूर भी कर सकते हो। सिर्फ एक ऐसा माहौल बना हुआ है, लोग चाहते हैं फेम कहां से मिलेगा, हमको कहां से अलग नजरिया मिलेगा। यार अगर आपको कुछ अलग ही चाहिए, आप एक मिसाल पैदा करो ना, आप कंधे से कंधा मिला। उन्होंने बोला प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका प्रशासन जो है पूरा जो मुस्तैद रहने के लिए बोला गया। संबल में जिस तरीके का विवाद हुआ था तो इसको गलत नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी ये बोला था कि अगर किसी को ज्यादा रंग से परहेज है तो नमाज घर पर अदा कर सकते हैं। नमाज घर पर अदा कर लेंगे, हम मान के कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनी कहां है जो नमाज घर पर अदा करे? परिस्थितियां लोग बनाते हैं। अभी 2 दिन पहले सहारनपुर में एक मामला हुआ, आपको पता होगा, फर्जी मामला था। वो सिर्फ किस लिए था? होली का त्यौहार आ रहा है, हमें हाईलाइट मिल जाए और हमारा दो समाजों का आपस में बैर हो जाए, सिर्फ इसीलिए तो लोग ये चीज चाहते हैं। नहीं तो एक घर में एक थाली में बैठकर हम लोग खाना खाते हैं, कोई आज से तो है नहीं, आज ही तो ये आए नहीं, हमारे ही साथ रहे हैं, हमारे बड़े यहाँ साथ रहे हैं, सब लोग यहीं साथ रहते आ रहे हैं, किसी की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक बात कहते हैं, हमारे विधायक हैं अतुल प्रधान सरदना से, कि जो मुस्लिम समाज है, हालांकि मैं किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, पर सबसे संबंध है तो बात सुनने में आती है कि मुस्लिम समाज जो है ना, आप इसके साथ नजदीकियां बना के देखो, साथ रह के देखो, व्यवहार बना के देखो, ये आपको पसीना तक नहीं आने देगा, अपना खून सींच देगा। जान देने के लिए तैयार, इसकी तो दोस्ती ऐसी जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है, वो कोई कस गए पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ? पाकिस्तान क्या लगे हमारा? पाकिस्तान की साथ हट के खड़े हो जाएंगे अपने। कहता है पाकिस्तान अजीत पब्लिक है, कोई पब्लिक है तो कहने क्या गए, सुनते नहीं हो गए, क्यों गलत तो नहीं भाई? हाँ, हम तो यूँ गए, हमारा हिंदुस्तान है, हम तो इसके लिए जान कुर्बान है टाइम के लिए। हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए, जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटेगा। मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है, देता है आ रहा है, बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है, हमारे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अपना भाई है, मेल जोल, बस सिर्फ ये चाहिए, प्यार से रहे और कुछ नहीं चाहता भाई। तो देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर, और ये तस्वीर एक ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर होली मनाकर खड़े हुए हिंदू भाई हैं और इधर की तरफ मुस्लिम भाई हैं, और दोनों का भाईचारे की अगर एकता की बात करें, यहाँ पर जुमे की नमाज अदा हुई है और हिंदू भाइयों ने इनको जुमे की बधाई दी है और इन लोगों ने होली की बधाई दी है। एक बार फिर दे दीजिए होली होली मुबारक भाई साहब, जुम्मे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भाईचारे की तस्वीर, और लगातार जो धार्मिक स्वार्थ जो है खराब करने की कोशिश करते हैं, इस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को यहाँ से सबक लेना चाहिए कि आखिरकार जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है तो ये तस्वीर उनको देख लेनी चाहिए। और जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं वो हो, चाहे समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं या सांसद हैं वो हो, या तमाम अन्य पार्टी के ऐसे विधायक जो हैं या सांसद जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की,
उनको ये तस्वीर एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। और जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की और फिर इन भाइयों से, हिंदू भाइयों से बातचीत की, हम लगातार भाईचारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का भाईचारा है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं, ऐसे ही जनता के बीच में जाता हूं, जनता की राय रखता हूं, ना डरता हूं, ना डरने देता हूं, ना झुकता हूं, ना झुकने देता हूं, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहता हूं। ना बात हिंदू की करता हूं, ना मुसलमान की बात करता हूं, तो सिर्फ नमाज पढ़कर आए हैं। और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग, तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है। और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक। होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ऐसी एकता बनी रही। बस यही चाहे हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बंधे खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं और ये बात उड़ती हैं, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं। एक ऐसी जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है, वो कोई कस गए पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ, पाकिस्तान क्या लगे हमारा, जो हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए। जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटे गए मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है और देता आ रहा है। बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है। फिर दे दीजिए होली, होली, हैप्पी होली, होली मुबारक भाई साहब, जुम्मे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। ये तो अच्छी बात है। देखिए मुस्लिम समाज के लोग हैं और नमाज पढ़कर आए हैं। और इधर देखिए होली भी खेल रहे हैं लोग, तो ये देखिए किस तरह से यहाँ पर भाईचारे का संदेश देते हुए। और यहाँ पर ये देखिए एक बार दिखाने की कोशिश करें, क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं भाई साहब। ये देखिए ये हिंदू मुस्लिम की एकता की बात यहाँ पर हो रही है। और इधर देखिए ये हिंदू समाज के लोग हैं और ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। बहुत अच्छी बात, आपको होली मुबारक, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और ऐसी एकता बनी रही। बस यही चाहे जब और कोई अपील नहीं है जी। ये तो ये समाज के कुछ अश्लील तत्व है जो आपस में दंगे करवाते हैं हिंदू मुस्लिम। बाकी है तो इंसान ही सब, भारत में रहते हैं तो सबका एक ही है जी, हम तो एकता बनाया के चला है जी। ऐसा ही मेरे भाइयों का त्योहार है। ये मस्जिद है, हम नमाज पढ़ के निकले, ये भाई आए, इन्हें रोक के एक दूसरे के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। ना हमारी कोई राजनीति है और ना ही हम ऐसे करने चाहते, हमारा कस्बे का भाईचारा बहुत अच्छा है। अब देखो रंग लगेगा, रंग लगाएंगे, ये होगा, ये रंग में बंधे खड़े हैं, हम साफ सुथरे खड़े हैं, लेकिन तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई ऐसा कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है? नहीं जी नहीं, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ जी हमारे यहाँ। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम विशाल डाइकी है। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को जुम्मे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात जो आए दिन चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं और ये बात उड़ती हैं, ये कुछ दोहरी मानसिकता के लोग हैं जो आपस में तनाव बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। नहीं तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी बहुत बड़ा सहयोग मुस्लिम भाइयों का रहा था और ये तभी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर अपना खून सींचते आ रहे हैं। और जब भी किसी भी चीज़ में आवश्यकता पड़ी है तो ये नकुड़ हुआ, अम्बेटा हुआ, गंगो हुआ, सहारनपुर हुआ, कहीं भी चले जाओ, जब जिसको आवश्यकता पड़ी है तो पड़ोसी काम आया है। ये दोहरी मानसिकता रखने वाले लोग, दोहरा विचार देने वाले लोग कभी भी किसी के काम नहीं आए हैं। और हम जो लोग कहते हैं ना, इसी गली में मंदिर है और इसी में मस्जिद है, इसी में जुम्मा मनेगा और इसी में होली मनेगी, कोई तकरार का संदेश अगर इसमें यहाँ से वहाँ तक आप निकल जाओ, कभी भी किसी की कोई ऐसी मतभेद, कोई ऐसी भावनाएं आपको दिख जाए कि लगता है कि इन दोनों समाज में, दोनों समुदाय में आपस में कोई तकरार है, हर बिरादरी में, हर समाज में, हर समुदाय में आप कहीं भी चले जाओ, छोटी मानसिकता के लोग जरूर मिलेंगे, पढ़े लिखे समझदार लोग जरूर मिलेंगे। अगर आज हम यहाँ मिलकर खड़े हैं तो मैं भाई का हाथ पकड़ के साथ भी चलूंगा, भाई के साथ भी घूमूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जब तक यहाँ रहेंगे हिंदू मुस्लिम एकता के साथ रहेंगे। और पहले भी बहुत सी ऐसी मिसाल कायम हुई है कि जहाँ पर भाईचारे की मिसाल बनी है और दूर दूर तक आवाज गई है। और रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, जो धार्मिक स्वार्थ खराब करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे संबल सीओ का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने आदेश दिया था कि उसको कुछ गलत ले रहे थे भाई, कि कुछ बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल बयान है, ये आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल बयान होता है, सोशल मीडिया का जमाना है। दो शब्द कह के आप किसी का दिल लूट भी सकते हो और दो शब्द कह के आप किसी को अपने से दूर भी कर सकते हो। सिर्फ एक ऐसा माहौल बना हुआ है, लोग चाहते हैं फेम कहां से मिलेगा, हमको कहां से अलग नजरिया मिलेगा। यार अगर आपको कुछ अलग ही चाहिए, आप एक मिसाल पैदा करो ना, आप कंधे से कंधा मिला। उन्होंने बोला प्रशासनिक अधिकारी है, उनका प्रशासन जो है पूरा जो मुस्तैद रहने के लिए बोला गया। संबल में जिस तरीके का विवाद हुआ था तो इसको गलत नहीं लेना चाहिए। उन्होंने भी ये बोला था कि अगर किसी को ज्यादा रंग से फरेज है तो नमाज घर पर अदा कर सकते हैं। नमाज घर पर अदा कर लेंगे, हम मान के कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनी कहां है जो नमाज घर पर अदा करे? परिस्थितियां लोग बनाते हैं। अभी 2 दिन पहले सहारनपुर में एक मामला हुआ, आपको पता होगा, फर्जी मामला था। वो सिर्फ किस लिए था? होली का त्यौहार आ रहा है, हमें हाईलाइट मिल जाए और हमारा दो समाजों का आपस में बैर हो जाए, सिर्फ इसीलिए तो लोग ये चीज चाहते हैं। नहीं तो एक घर में एक थाली में बैठकर हम लोग खाना खाते हैं, कोई आज से तो है नहीं, आज ही तो ये आए नहीं, हमारे ही साथ रहे हैं, हमारे बड़े यहाँ साथ रहे हैं, सब लोग यहीं साथ रहते आ रहे हैं, किसी की आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। आप एक बात कहते हैं, हमारे विधायक हैं अतुल प्रधान सरदना से, कि जो मुस्लिम समाज है, हालांकि मैं किसी पार्टी, किसी दल, किसी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, पर सबसे संबंध है तो बात सुनने में आती है कि मुस्लिम समाज जो है ना, आप इसके साथ नजदीकियां बना के देखो,
साथ रह के देखो, व्यवहार बना के देखो, ये आपको पसीना तक नहीं आने देगा, अपना खून सींच देगा। जान देने के लिए तैयार, इसकी तो दोस्ती ऐसी जान देने के लिए तैयार है, तो मोहब्बत में तो कुर्बान होने के लिए तैयार है। और हिंदुस्तान है वो कोई कस गए पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ, पाकिस्तान क्या लगे हमारा, पाकिस्तान की साथ हम खड़े हो जाएंगे अपने। कहता है पाकिस्तान अजीत पब्लिक है, कोई पब्लिक है तो करने क्या गए, सुनते नहीं हो गए, क्यों गलत तो नहीं भाई। हाँ, हम तो यूँ गए, हमारा हिंदुस्तान है, हम तो इसके लिए जान कुर्बान है टाइम के लिए। हमारे बाप दादा परदादा सारे चले गए, जब जान चाहोगे तो यूनियन वैसे जुटेगा। मुसलमान तो कुर्बानी देना ही जानता है और देता आ रहा है, बिल्कुल भाई है, हर आदमी हमारा भाई है, भाई हिंदू हो या मुसलमान हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो, अपना भाई है, मेल जोल, बस सिर्फ ये चाहिए प्यार से रहे और कुछ नहीं चाहता भाई। तो देखिए ये आप देख सकते हैं तस्वीर, और ये तस्वीर एक ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि इधर देखिए यहाँ पर होली मनाकर खड़े हुए हिंदू भाई हैं और इधर की तरफ मुस्लिम भाई हैं, और दोनों का भाईचारे की अगर एकता की बात करें, यहाँ पर जुमे की नमाज अदा हुई है और हिंदू भाइयों ने इनको जुमे की बधाई दी है और इन लोगों ने होली की बधाई दी है। एक बार फिर दे दीजिए होली होली मुबारक भाई साहब, जुम्मे की बहुत जुम्मे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे हिंदुस्तान को होली मुबारक भाई। देखिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भाईचारे की तस्वीर, और लगातार जो धार्मिक स्वार्थ जो है खराब करने की कोशिश करते हैं, इस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को यहाँ से सबक लेना चाहिए कि आखिरकार जब हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है तो ये तस्वीर उनको देख लेनी चाहिए। और जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं वो हो, चाहे समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं या सांसद हैं वो हो, या तमाम अन्य पार्टी के ऐसे विधायक जो हैं या सांसद जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, उनको ये तस्वीर एक बार जरूर देख लेनी चाहिए। और जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की और फिर इन भाइयों से, हिंदू भाइयों से बातचीत की, हम लगातार भाईचारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का भाईचारा है। और लास्ट में मैं एक ही बात कहता हूं, ऐसे ही जनता के बीच में जाता हूं, जनता की राय रखता हूं, ना डरता हूं ना डरने देता हूं, ना झुकता हूं ना झुकने देता हूं, और जनता की आवाज क्यों ही सामने लाता रहता हूं। ना बात हिंदू की करता हूं ना मुसलमान की, बात करता हूं तो